हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड बीइंग हेयर। अब मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और ये वीडियो एटलीस्ट एक हफ्ते बाद आ रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी वीडियो बनाने को लेकर, मतलब मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा था बेसिकली। दैट्स वाई मैंने थोड़े दिन के लिए वीडियो बनाना छोड़ दिया था। अब से मैं दोबारा रेगुलर तो नहीं कह सकती, बट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ लाइब्रेरी आने के बाद मैंने पहला स्लॉट लिया है करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे मेंस हो, प्रीलिम्स हो और आइदर इंटरव्यू हो, कोई भी हो। इसलिए और मैंने बहुत बार पहले भी अपनी वीडियो में बता रखा है कि मैं करंट अफेयर के लिए क्या मटेरियल फॉलो करती हूँ। एक तो उत्कर्ष का है, उत्कर्ष क्लास पे कुमार गौरव सर की डेली करंट अफेयर आती है, मैं एक वो करती हूँ। उनका डेली, वीकली और मंथली भी आता है, मतलब वो सब रिवीजन होता है, डेली वाला मतलब करंट न्यूज़ होता है, तो वो करती हूँ। और दूसरा मैं क्रॉनिकल का मैगज़ीन आता है मंथली, उसको फॉलो करती हूँ, वो मैं दिसंबर से फॉलो कर रही हूँ। और फिर जो एडुटेरिया करंट अफेयर प्रोवाइड करता है उसका प्रिंट आउट निकलवा के मैं वो भी पढ़ती हूँ। तो ये मेरे बेसिकली करंट अफेयर के मेजर सोर्स हैं जो मैं फॉलो करती हूँ। और करंट अफेयर होने के बाद यहाँ मैंने पिछले दिन, मतलब जिस दिन का ये वीडियो है उससे पिछले दिन कुछ पढ़ा था, जो मैंने पढ़ा था उसका यहाँ मैं पॉलिटी का PYQ लगा रही हूँ। जैसे इमरजेंसी, संसद, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी तो उनका यहाँ मैंने PYQ लगा लिया, क्योंकि PYQ लगाने से क्या होता है ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर उन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देंगे। और यहाँ जो मुझे नहीं आ रहा था मैं उसे मार्क करके हाईलाइट करके रख ले रही थी, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा जब मैं इसको पढ़ूँ तो मेरे दिमाग में से क्लिक हो कि ये मुझे नहीं आया था। और मैं अभी तो मैं सिर्फ ऐसे पढ़ रही हूँ, और जो चीज़ हार्ड लगता है मैं उसे एक पेपर पर लिख के अपने पॉलिटी के नोट्स के साथ पेस्ट कर देती हूँ, ताकि जब मैं कभी पॉलिटी का नोट्स रिवाइज़ करूँ तो साथ साथ वो भी रिवाइज़ हो जाए जो मुझे नहीं आता है। उसके बाद जब मैंने पार्लियामेंट पढ़ा तो मुझे तो थोड़ा सा कहीं पे कन्फ्यूज़न होने लगा, ये प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन सब में और भी एक आध टॉपिक्स में। तो मैंने फिर वो लेक्चर से क्लियर किया, क्योंकि अगर अभी मुझे कन्फ्यूज़न है तो आगे भी कन्फ्यूज़न रहेगा। इससे अच्छा है कि हैंड टू हैंड मैं उसे क्लियर कर लूँ, तो इसलिए। और ये मंजू मैम की वीडियो है PWIS के चैनल पे, बहुत ही अच्छी है, मतलब इतने अच्छी है कि अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेते हैं ना, आपको पॉलिटी बहुत अच्छी लगने लगेगी। मुझे पॉलिटी बहुत हार्ड लगती थी, जब से मैंने इन मैम से पढ़ा है तो बहुत अच्छा लगा मेरे को पॉलिटी। इन्होंने NCERT भी करवा रखा है, जो भी आगे 72 या उससे आगे का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो बिल्कुल बेसिक से पढ़ सकता है। और अभी तो मेंस का कुछ बनता नहीं, वैसे NCERT तो बेसिकली इसलिए होती है ना, आपको लैंग्वेज दे देती है मेंस लिखने के लिए। और उसके बाद वो लेक्चर लेने के बाद यहाँ मैंने हिस्ट्री का नोट्स का रिवीजन करना शुरू किया, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम ना हो, इसलिए नोट्स को बार बार रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और फिर यहाँ मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है क्रॉनिकल का। मैंने अप्रैल तक की मैगज़ीन पढ़ी है, आगे की मैंने अभी पढ़ी नहीं है, तो मैंने उसी को दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू किया। एक बार रिवाइज़ कर लूँगी फिर मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना लूँगी, तो ये मेरा फिर मुझे ये पूरी एंटायर मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं और शॉर्ट नोट्स से काम चला लूँगी। बहुत सारे फैक्ट्स तो मुझे खैर याद हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो उसके लिए 2-3 बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर तो वैसे भी ऐसा एकदम नया टॉपिक होता है ना, जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा होता है, हमेशा हर महीने ये नया ही आता है, चाहे आपने पिछला एग्ज़ाम दिया हो या नया दिया हो, उससे इसके कुछ लेना देना नहीं है, आपको फ्रेश नया ही पढ़ना है। तो कोई भी नई चीज़ पढ़ने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उसे याद करना पड़ता है। और क्योंकि कन्फ्यूज़न, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो रहा है और आपने अटैम्प्ट किया वो क्वेश्चंस, तो इट्स क्रिएट बवंडर फॉर यू। जो हम में से कोई नहीं चाहता कि ऐसे बवंडर क्रिएट हो जाए हमारी लाइफ में। और मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने BPSC का फॉर्म अब तक, तो जब मेरी ये वीडियो कल जाएगी तब तक तो आपने भर दिया होगा बिल्कुल। अगर आपने नहीं भरा है तो देर मत करिए, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे हैं लास्ट टाइम का वेट मत करिए। आपको पता है 70 BPSC में 90 से 95 हज़ार लोग रह गए थे OTR करके, उनका फॉर्म नहीं भरा गया था। तो आप लास्ट टाइम का बिल्कुल वेट ना करते हुए फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दीजिए। मैंने तो फिल कर दिया है, मैंने खुद से फिल किया है, क्योंकि आप ही सोचो ना, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, साइबर कैफ़े वाले पे भरोसा है, अगर उसने कोई गलत डिटेल डाल दी तो हम खुद फॉर्म भरते हैं तो उसे कितनी बार वेरीफाई करते हैं। इसलिए खुद से फॉर्म भरिए, मस्त रहिए। और यहाँ शाम को किसी का बर्थडे नहीं है, बस ऐसे खाने के लिए केक मंगाया गया था घर पे आने के बाद। और घर पे आने के बाद मैंने यहाँ मैथ की क्लासेस की है, परसेंटेज चल रहा है फ़िलहाल, तो मैं परसेंटेज ही जितना 2 लेक्चर था आई थिंक, तो 2 मैंने किया है। और ये मैं कोई ये नहीं समझा कि मैं BPSC स्पेशली BPSC के लिए करी हूँ, नो, ये इट्स नॉट
अबाउट बीपीएससी। आगे कोई भी अगर मैं ऐसा एग्ज़ाम दूँ वन डे तो उसमें ये हेल्प करे, इसलिए मैं मैथ को मैंने करना शुरू कर दिया। मैं आगे जाके रीजनिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। इसलिए बीपीएससी के लायक तो मतलब इससे भी कवर हो जाएगा, बट मैंने ये टारगेट नहीं बीपीएससी को कर रखा है, क्योंकि जब भी मुझे नींद आने लगती है या फिर रात को आके मैं खाना खाने के बाद नहीं पढ़ सकती हूँ तो मैं मैथ स्टार्ट करती हूँ ताकि मैथ से नींद ना आए। बस आज की वीडियो के लिए यहीं तक था गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।